नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। खबर आ रही है रुड़की के मंगलोर क्षेत्र से, जहां राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर मंगलोर के मंडी में मत्स्य पालन के लिए आवंटित की गई दुकानों का मंगलोर पहुंचे काबीना मंत्री रेखा आर्य ने उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावे के लिए सदैव तत्पर है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। आज राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस है। मैं समझती हूँ आज काफ़ी पत्रकार बंधुओं को भी आज ही मालूम चला होगा कि राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस भी होता है। तो आज के दिन में एक गोष्ठी आयोजित की गई है और साथ साथ में इस गोष्ठी के साथ में जो फेडरेशन को हमने 7 दुकानें आवंटित की गई थी मत्स्य मंडी के रूप में, तो आज उसका भी जो है शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये फेडरेशन और मत्स्य पालकों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। उनको अच्छी कीमत अपने मछली की उन्हें प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा सरकार लगातार उनको किस प्रकार से उनके पॉन्ड्स में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें उपलब्ध करा रही है, चाहे वह सौर ऊर्जा के संदर्भ में हो, चाहे उनके ऑक्सीजन जनरेटर के संदर्भ में हो, चाहे उनके पॉन्ड्स को सुधारीकरण के संदर्भ में हो। लगातार जो है सरकार उनके साथ में समन्वय बनाते हुए उस दिशा में काम कर रही है। देखिए, माननीय मंत्री जी रेखा आर्य जी आई हैं, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। मत्स्य विभाग के मत्स्य पालक यहाँ पर मौजूद हैं और भव्य स्वागत उनका किया गया है। उनके द्वारा झबरेड़ा विधानसभा में जो तालाबों का सौंदर्यीकरण और जो सुविधाएं प्रदान की गई है, और मेरी विधानसभा में ये मत्स्य बाजार का आज उद्घाटन हुआ है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। इसलिए मैं अपनी पूरी विधानसभा की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमें आज़ाद न्यूज के लिए मंगलोर से नीतू कुमार के साथ कुंवर सैन की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संदीप पोहीवाल आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 के जो पार्षद हैं मैम जी, उनके कार्यालय में। इस समय हम बात करेंगे विकास की कि किस तरीके से जो मैम जी हैं पार्षद, उन्होंने विकास कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार पार्षद साहब। नमस्कार। पार्षद जी, आपने किस तरीके से अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं वो किए हैं? देखिए, मैं जब से पार्षद बना हूँ, जब से शपथ लिया, उसके बाद से मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ विकास कार्य करने के लिए। धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ज़्यादा समस्या जो है जल भराव की है। जैसा कि सभी को मालूम है कि जल भराव की इस वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या है। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया था स्टार्टिंग में ही कि जोड़ से पानी निकाला जाए। अभी बरसात आ रही है, बरसात तो अब आ रही है। मैंने फरवरी के टाइम पे मैंने एप्लीकेशन दी थी नगर निगम में। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सिर्फ उन्होंने एक पंप ला के, पंपिंग सेट ला के दे दिया था। वो खुद चलाया, अपने पास से चलाया और अपने आप ही पानी निकलवाया। उसका जो भी जितना पानी निकला था 4-5 फुट हमने निकलवाया था। उसके बाद फिर निगम से ना तो उन्होंने कुछ बताया कि हम निकलवाएंगे, ना वहाँ से कोई प्रतिक्रिया मिली। हम भी वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में कुछ हुआ नहीं है। फिर वो तालाब जो हमने खाली कराया था कुछ हद तक, वो धीरे धीरे बढ़ चुका है। अब वो अपना ओवरफ्लो होकर पानी बाहर आ रहा है। उसके बाद एक तालाब और खुदवाया मैंने। मतलब तालाब तो नहीं कह सकते उसको, वो राज्य सरकार की ज़मीन है। उसमें एसडीएम महोदय से परमिशन लेके, वो पहले जो प्रधान रहे हैं उन्होंने भी खुदवाया था। उसको अभी खुदवाया था दोबारा से मैंने परमिशन लेके एसडीएम महोदय से। उसके लिए एप्लीकेशन पहले मैंने नगर निगम में ही दी थी। नगर निगम ने ये बोल दिया कि हम नहीं करवा पाएंगे। तो वहाँ से जो तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने एसडीएम महोदय से परमिशन ली। उसके बाद वहाँ से परमिशन होने के बाद वो तालाब खुदा है। उस तालाब में भी जब उसकी खुदाई चल रही थी, वहाँ से एसडीएम महोदय से परमिशन मिली थी कि जेसीबी जो है वो निगम की होगी। निगम को ये परमिशन देने, मतलब ये ऑर्डर देने के बाद भी जो जेसीबी आती थी, कभी 2 घंटे के लिए आई है, कभी 3 घंटे के लिए आई है, कभी 1 घंटे के लिए आई है। पूरे दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन आई है। उसी दिन जितना खुदा था, और उस दिन खुदने के बाद ये बोल दिया गया था कि अब जेसीबी जो मिलेगी महीने भर बाद या 25 दिन बाद मिलेगी इस तालाब को खोदने के लिए। मैम जी, जैसे अभी मानसून सत्र जो है, वो बरसात का जो मौसम है वो अच्छी तरीके से नहीं आया है। मतलब अभी इतनी प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं हो रही है। और ये समस्या जो है ये बारिशों से पहले की भी है। जो समर सीवर भी बताए जा रहे हैं यहाँ से कि वो भी ओवरफ्लो होके बहते हैं और लोगों के घरों तक में भी पानी भर गया है। और जो तालाब हैं यहाँ के,
उनका भी जो पानी है अपने लेवल से ऊपर उनके घरों में भर रहा है, और उनके घरों के पास आपने देखा भी होगा कि काफ़ी मात्रा में पानी है और उसमें कीड़े भी चल रहे हैं, और ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जैसे कोरोना महामारी भी चल रही है, तो उसको लेके आपने कहाँ कहाँ मतलब प्रस्ताव पेश किए हैं और किन किन संस्थानों में आप गए हैं कि किसी तरीके से भी आप क्षेत्र का विकास कर सकें? सबसे पहले तो मैंने नगर निगम में ही एप्लीकेशन दी थी, वही तालाब खाली कराने के लिए, क्योंकि अगर तालाब खाली हो जाता तो वहाँ पर पानी भरने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते। जिन गलियों में वो आप कीड़े वाली बात कह रहे हो, उनकी फ़ोटोज़ भी हैं, आपने भी पहले स्टोरी वीडियो करी थी, वहाँ से न्यूज़ ली थी। वहाँ पर अभी वहाँ के लिए मैंने भी बोला था मेयर साहब को, और वहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो भी मेयर साहब के पास गए थे जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं भी काफ़ी टाइम से जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर है मृदुल जी, उनको फ़ोन करता था, उनको बोलता कि इसका कुछ कराओ, तो वो बोलते कि अभी कराएंगे, इसका समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इसका सुधार करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का पानी कहाँ पर ले जाएं। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि जो तालाब है उसके आसपास का सारा क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई में है, उसके कारण वहाँ से पानी ले जाने की समस्या है कि पानी हम बाहर कहाँ पर ले जा सकते हैं, इस वजह से वहाँ का समाधान नहीं हो पाया। उसके बाद फिर जब स्थायी लोग वहाँ के मेयर साहब के पास गए तो मेयर साहब ने बोला कि हम आपको टैंकर दे देंगे 4-5 दिन के लिए, जितना आपका पानी निकलता है वहाँ से। उन्हीं लोगों, मैं नहीं गया था उन लोगों के साथ, लेकिन जब वो लोग गए उन लोगों को आश्वासन दिया कि मैं वहाँ पर टैंकर भेजता हूँ और वहाँ से पानी निकलवा दूँगा, जो आपकी समस्या है उससे थोड़ी रिलीफ मिलेगी जब पानी निकल जाएगा। तो वहाँ से अभी तक टैंकर सिर्फ एक दिन एक टैंकर निकला था। अगले दिन, पहले दिन ही जब टैंकर, छोटा वाला टैंकर भेजा तो वो भी 2-3 दिन बाद आया था। पहला टैंकर जब भेजा उससे भी एक ही दिन निकला, एक टैंकर निकला। अगले दिन बड़ा टैंकर भेज दिया। छोटा टैंकर जाने में ही वहाँ पर समस्या आ रही थी। अगले दिन ट्रक वाला जो टैंकर है वो आया, वो कभी इधर से गया, शाकुमरी मंदिर के पास आया, वहाँ पर आके खड़ा हो गया, अंदर जा नहीं पाया। फिर उसको घुमा के फिर रेलवे लाइन के पास से ला रहे थे, वहाँ से भी नहीं आ पाया। तो उस दिन भी कोई समाधान नहीं हुआ। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसे टैंकरों द्वारा पानी निकलवाया जा रहा है, पानी इतनी भारी मात्रा में वहाँ पे भरा हुआ है कि कब तक आप लोग टैंकर का सहारा लेंगे? ऐसी कोई योजना आपके द्वारा तैयार करके जो प्रस्ताव दिया है आपने कि पानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि जैसे देखा गया पानी की निकासी किस तरीके से हो सकती है, ऐसी आपने कोई योजना बना के शासन प्रशासन को अवगत कराया? अभी मैंने सिर्फ एक एप्लीकेशन दी है, कल ही एसडीएम महोदय को एप्लीकेशन दी है, जिसमें तालाब के पानी निकालने के लिए दी है मैंने एप्लीकेशन, ताकि क्योंकि लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। लोगों की एप्लीकेशन आई थी तो उस एप्लीकेशन के साथ मैंने अपनी एक एप्लीकेशन अटैच करके वो एसडीएम महोदय को दी है कल। तो उस पर देखते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो कुछ। अभी जैसे मामला संज्ञान में है कि कल यहाँ के जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रणव सिंह और एसडीएम महोदय भी यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने कहाँ कहाँ का निरीक्षण किया? क्या आपके क्षेत्र में भी आए वो आपकी एप्लीकेशन देने के बावजूद? एप्लीकेशन जब वो वहाँ पर आए थे, मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दी थी। ढंडेरे में जो तालाब है वहाँ पर आए थे, वहाँ के निरीक्षण के लिए आए थे। एनआईएच के डायरेक्टर भी आए थे। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो ड्रेन वेल बनती हैं वो बनाने का सुझाव दिया था वहाँ पर, कि उससे वहाँ पर पानी, जो तालाब का पानी है वो उस वेल के थ्रू नीचे ज़मीन में चला जाएगा। तो उन्होंने वो सुझाव दिया था। और फिर जब मैंने एप्लीकेशन दी उसके बाद अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने वहाँ पर जो वार्ड के अंदर वार्ड है उस पर कोई निरीक्षण नहीं किया अभी तक। तो जैसे इस क्षेत्र की जनता है वो आपसे खासी नाराज भी लगी है और आपके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो उनको, जैसे आप उनके जनप्रतिनिधि हैं, आप किस तरीके से उनको अपनी वो बात बताएंगे कि हम क्षेत्र के विकास के लिए है, और क्षेत्र को आप किस दृष्टि से देखना चाहते हैं कि आपका क्षेत्र कैसा हो? देखिए, मैं जो मेरा चुनावी मुद्दा था वो सिर्फ मेरा कोई रोड का नहीं था, कोई किसी और चीज़ का नहीं है। मेरा सिर्फ चुनाव का जो मुद्दा था वो था कि ये पानी, ये जल भराव की समस्या है मेरे वार्ड में। सिर्फ उसी की वजह से मैं अपना वार्ड छोड़ के दूसरे वार्ड से इलेक्शन लड़ा हूँ कि वहाँ की समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं होगा और उसके लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे और बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक प्लान भी तैयार कर रखा है लेकिन वो काफ़ी बड़ा प्लान है। वो चाहेंगे थोड़ा सा बता दीजिए कि वो प्लान है किस है? मैंने तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सोच रखा था काफ़ी पहले से। मैं एक प्लांट देख के भी आया था, मुजफ्फरनगर में लगा हुआ है, तो मैं वो देख के आया था। उसके बेसिस पे सोचा था कि ऐसा कुछ करवाएंगे।
तो अभी तक उसकी कोई ऐसी तैयारी नहीं करी मैंने अभी उसके लिए अपनी कोई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो आप, उससे ये पानी से कैसे निजात मिलेगी? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जैसे हम डेली यूज़ करते हैं पानी, जो भी हम नहाने में या फिर कपड़े धोने में, इन सब चीज़ में, जैसे यहाँ पर थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर गाय भैंस भी है लोगों के पास, उनको नहलाने में, अपना पेड़ पौधों में देने के लिए यूज़ कर सकते हैं उस पानी को। लेकिन ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से तो समस्या तो वहीं की वहीं है ना, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। वो वाटर ट्रीटमेंट जो होगा पानी, वो भी वहीं कहीं ना कहीं नालियों में, घरों के आगे जो में, वो जब वो जोड़ गहरा हो जाएगा, उसके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा, तो वही पानी हम यूज़ कर रहे हैं, वही पानी रिसाइकिल होकर हम दोबारा यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो पानी कहीं ना कहीं हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पानी की समस्या का थोड़ा समाधान होगा। धन्यवाद मैम की। तो ये आपने देखा कि हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के जो पार्षद हैं मैम जी, युवा हैं और सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे हैं। इन्होंने इतना अच्छा जो सुझाव दिया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, वाकई ये काबिल तारीफ है। इसी के साथ आप बने रहिए दूसरे एपिसोड के लिए। मैं आपके साथ संदीप हो जाए।